कंडक्शन ऑफ हार्ट है ना। क्या है ये? कंडक्शन सिस्टम है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। ये तो हम लोग इस बात को जान रहे हैं। एक बार देख लीजिए, ये हार्ट का एट्रिया है, वेंट्रिकल, ये तो हम लोग जानते हैं कि एट्रिया के ऊपर यहाँ पर ऐसे नोड, यहाँ ऐसे नोड होता है जिसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, ऐसे नोड। और यहाँ इसके पास यहाँ जो है ये है एवी नोड। तो ऐसे नोड और एवी नोड, इसको क्या कहते हैं? एवी नोड कहते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल इसमें आता है, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, राइट एट्रिया में भी और लेफ्ट एट्रिया में भी। अब यहाँ से ये जो इम्पल्सेस है, ये कंडक्शन आ जाता है किसमें? ये आ जाता है बंडल ऑफ हिस में। इसको क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हिस, ठीक है, इसमें। फिर यहाँ से ये चला जाता है बंडल ब्रांच में। किसमें चला जाता है? बंडल ब्रांच, ये एन है, बंडल ब्रांच में, बंडल ब्रांच में, ठीक है, ये बंडल ब्रांच में चला जाता है। अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ से एक इधर के लिए चला जाता है और एक इधर के लिए, एक लेफ्ट साइड के लिए, एक राइट साइड के लिए। तो इसको कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच, बंडल ब्रांच लिखा हुआ है यहाँ। इसको कहते हैं राइट बंडल ब्रांच, RBB LBB। अब यहाँ से छोटे छोटे ये जो फाइबर्स हैं जिसको कहते हैं पुरकेंजे फाइबर, अब यहाँ से ये पुरकेंजे फाइबर में चला जाता है, जिसको क्या कहते हैं? पुरकेंजे फाइबर, ठीक है। अब यहाँ से पुरकेंजे फाइबर में जाता है। तो अगर यहाँ पर एक बात करें, एक किसी को बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ से चला जाता है दो जगह, कहाँ कहाँ? एक चला जाता है जिसको कहेंगे एंटेरियर में, एक चला जाता है कहाँ? एंटेरियर पार्ट में, एंटेरियर मतलब अगला, और एक चला जाता है पोस्टीरियर में मतलब पीछे। तो सब जगह हो गया। ऊपर से तो बताइए रहे, तो मतलब आगे और पीछे, मतलब पूरी तरह से सिग्नल फैल गया। तो पूरी तरह से सिग्नल फैल गया तो फिर ये संकुचित होगा। इसी सिग्नल से, इसी इलेक्ट्रिक सिग्नल से हार्ट बीट करता है, दिल धड़कता है, ठीक है। लेकिन ये भी ये जो कंडक्शन ऑफ द हार्ट है, ये भी कंट्रोल तो सब ब्रेन से होता है, क्योंकि ब्रेन से यहाँ तक ये। अब इसको कौन कहता है कि जनरेट करने के लिए? इसको कौन कहता है जनरेट करने के लिए? वो तो ब्रेन से है जुड़ा हुआ। लेकिन यहाँ से ये पूरा कंट्रोल हो रहा है, पूरा हार्ट कंट्रोल हो रहा है कहाँ से? ऐसे नोड से। इसीलिए इसको कहा जाता है नेचुरल। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नेचुरल, ये क्या निकल गया? नेचुरल पेस मेकर कहा जाता है इसको, नेचुरल पेस मेकर। इसको ऐसे नोड को कहा जाता है पेस मेकर। एक आर्टिफिशियल का नाम सुने ही होंगे, पेस मेकर, नेचुरल पेस मेकर। यहाँ से कंट्रोल होता है। अब देखिए, यहाँ से जब इलेक्ट्रिक, यहाँ से जब इम्पल्सेस जनरेट होता है तो इधर भी जाता है, इधर भी आता है, और उसके बाद मतलब लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, और उसी के साथ यहाँ भी आता है। लेकिन अब बात यहाँ होती है कि यहाँ कलेक्शन पॉइंट है, एक पॉइंट है, क्योंकि ये डिले करता है। नहीं तो एट्रिया और वेंट्रिकल एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो यहाँ तो इसको मिला सिग्नल, ये कंडक्शन आया यहाँ तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया। लेकिन अब इसको यहाँ तक आने में डिले हो रहा है, डिले होता है। यहाँ से एवी नोड में गया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में गया, फिर बंडल ब्रांच में गया, फिर लेफ्ट वाला में गया, फिर राइट वाला में गया, फिर यहाँ से पूरी तरह से फैल गया तो कॉन्ट्रैक्ट किया। तब तक में ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब तक में इसका काम हो गया, इधर से कॉन्ट्रैक्ट किया। ये बात समझ रहे हैं? अब इसी पर एक बात को आगे और समझते हैं। क्या समझना जरूरी है कि ये जो इलेक्ट्रिक चल रहा है, ये जो चल रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर है? इधर की ओर है ना। हम यहाँ इस बात को ऐसे समझाएं तो बेहतर होगा कि देखिए, ये आपका एक सर्किल है, मान लीजिए ये सेंटर है। तो अभी देखे थे कि हे इस दिशा में इलेक्ट्रिक जो इम्पल्सेस जो है, मतलब कंडक्शन जो है इस डायरेक्शन में, बिल्कुल। नहीं तो आइए देखिए फिर से, यहाँ देखिए किस डायरेक्शन में? ऐसा डायरेक्शन में। अगर इसको एक गोला मान लें, ठीक है, तो इम्पल्स किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसी पर बात करेंगे, इस पर, कि इलेक्ट्रिक जब इधर जा रहा है तो एक्सिस ये होगा हार्ट का, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक जा रहा है। अगर हम हार्ट की बात करें, तो अब यहाँ पर आप आइए, ये इधर से इधर की ओर है, मतलब ऐसे टिल्टेड,
ये इलेक्ट्रिक जा रहा है। अब एक बात बताइए, हमने इसमें क्या लगाया, V1 को लगा दिया, V2 को लगा दिया, V3 को लगा दिया, V4 को लगा दिया, V5 को लगा दिया, V6 को लगा दिया, ये चेस्ट लीड को मैंने लगा दिया। अब देखिए तो इलेक्ट्रिक जो है इधर से पास कर रहा है, पास कर रहा है। अब जो इलेक्ट्रिक इधर से पास कर रहा है इधर इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रीड करता है ECG। तो हम लोग जो ECG देखेंगे तो ये जो देख रहा है इधर से देख रहा है, ये 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 इधर से देख रहा है, सबका अलग अलग डायरेक्शन है। अब एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रिक तो इधर भी जाएगा तो इसका डायरेक्शन इधर भी होगा। अब यहाँ चल करके फिर इधर भी बनेगा क्योंकि आगे बढ़ेगा ना। तो ये देखने वाला जो लगा हुआ, तो अब मेन बात होती है कि ये जो एक्सिस है इसको जो देख रहा होता है। तो अब बात आती है यहाँ पर कि नेगेटिव और पॉजिटिव की जो बात आती है उसको समझते हैं कि जैसे देखिए एक लीड है, यही लीड है, लीड को जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं ये लीड है, ठीक है, ये लीड है। अगर इसके तरफ अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल ये जो है ये कंडक्शन इसके तरफ है, जिसको लिख सकते हैं टुवार्ड्स द लीड, टुवार्ड्स द लीड। ये बातें समझ में आ गई होगी। देखिए लीड के तरफ तो V3 की तरफ तो टुवार्ड्स द लीड। एक होता है कि लीड तो है, नो लीड है, ये लीड है, लेकिन यहां से बाहर की ओर इंपल्सेस जा रहा है, मतलब इसको कहेंगे अवे फ्रॉम द लीड। अब यहां कुछ बातें हैं, एगो कहता है कि इसके तरफ आ रहा है, एगो कहता है इसके तरफ से जा रहा है, नहीं समझे तो यहां हम बनाते हैं, एगो लीड है इसके तरफ आ रहा है, इसके तरफ से जा रहा है। अब समझ गए, एगो लीड के तरफ आ रहा है तो वो जा रहा है, ठीक है, हम एक ही में दोनों बात बता दिए, समझ गए होंगे। अब समझिए कि इसी तरह से अगर इंपल्सेस लीड की तरफ आ रहा है ये कंडक्शन तो उसको कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं उसको? पॉजिटिव। अगर लीड से बाहर जा रहा होता है कंडक्शन उसी को कहते हैं निगेटिव, उसको कहते हैं निगेटिव। ये बात समझ में आ गई कि इसके तरफ जब आ रहा है तो पॉजिटिव है, इसके तरफ से विपरीत जा रहा है तो निगेटिव। अब बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग अगर इधर पॉजिटिव लेते हैं इधर निगेटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, और ये बेस लाइन है, इसको क्या कहते हैं? ये बेस लाइन है, बेस लाइन, ठीक है, बेस लाइन। तो कभी इस तरह से अगर बनेगा तो ये पॉजिटिव हो गया, जब इस तरह से बनेगा तो निगेटिव हो गया। अरे दोनों यहाँ भी पॉजिटिव लिख दिए थे, ये निगेटिव है, निगेटिव। तो जो वेव बनेगा तो लीड की तरफ अगर आ रहा है तो ये डिफ्लेक्शन अपवार्ड होगा। डिफ्लेक्शन मतलब झुकाव, किसका? वेव का। जब यहाँ से दूर जाएगा तो डाउनवार्ड वेव बनेगा, मतलब ये निगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। निगेटिव डिफ्लेक्शन इसलिए बन रहा है क्योंकि इससे अवे जा रहा है, दूर जा रहा है। देखिए ना, अगर हम यहाँ की बात करें तो किस तरह से जा रहा है, नहीं तो और बेहतर से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यह एक गोला है, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि यहाँ से ये 0 डिग्री का एंगल बनता है। क्या है ये? 0 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर एक चीज़ को सीखेंगे कि एक्सिस इस डायरेक्शन में है तो इधर पॉजिटिव होगा और उधर निगेटिव होगा। अगर मान लें कि ये 30 डिग्री है तो इधर हो जाएगा -30 डिग्री, ये माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट में जो कंडक्शन का डायरेक्शन है इस दिशा में है, ये है बिल्कुल ये डायरेक्शन है। अगर इसको 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, प्लस में 30 डिग्री यहाँ होगा आसपास में, और ये इसका लेते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम इसके आसपास लें तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, प्लस में। और यहाँ जो बात करेंगे ये तो पता ही है कि ये 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री प्लस की माइनस, इधर से आएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा प्लस, इधर से आएंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, तो माइनस प्लस कट खुद करके 0 हो जाएगा। ये 0 डिग्री इधर भी हो गया, ठीक है, ये भी 0 डिग्री, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इधर से तो प्लस में है और इधर से माइनस में। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर कंडक्शन की बात है, वेक्टर की बात है, वेक्टर की बात है, इसीलिए। नहीं तो 360 डिग्री होता, यहाँ से घूम करके यहाँ तक आ जाएंगे तो जहाँ से शुरू हुए वहाँ से, लेकिन 0 यहाँ से घूम करके फिर इसी पर आ जाएंगे तब यहाँ 0 होगा या 360 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ तक की जब बात करते हैं तो यहाँ इधर से आते हैं निगेटिव है, उधर से आते हैं, उधर से आते हैं अभी निगेटिव इधर पॉजिटिव, क्योंकि वेक्टर इधर है। आइए जब हम 150 की बात करेंगे, 180 है तो लगभग हमको अरे तो हमें लगता है कि -150 डिग्री है ये, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं
कि इस बात को समझना होगा, कुछ बात को याद रखने हैं कि लीड 1 इस पर रहता है 0 डिग्री पर, लीड 2 ये यहाँ रहता है। अब बताइए जो इम्पल्स का ये जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में है, कंडक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपको पता है कि लीड 2 में, इसीलिए अक्सर लीड 2 को देख करके पता लगाते हैं। अब लीड 2 यहाँ है, देखिए 60 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 120 डिग्री पर होता है लीड 3। याद रखना है लीड 1, लीड 2, लीड 3। और एक बात को याद रखने हैं कि जब डायरेक्शन इस दिशा में है तो -30 डिग्री से लेकर के पॉजिटिव में 120 डिग्री तक इसको कहते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है। QRS कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है, ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है, ये जो बनेगा, ये देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव में, चूंकि होगा क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चूंकि डायरेक्शन इस ओर है, डायरेक्शन इस ओर है, तो इधर से जो लीड लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ABF होता है, ABF होता है, तो हम लोग लीड 1 और ABF से ही पता कर लेते हैं कि एक्सिस डेविएशन है। एक्सिस तो ये है, डेविएशन का मतलब हुआ विचलित हो जाना। मान लीजिए कि करंट का बहना इधर था, जाना इधर था, अब बहने लगा उधर, तो हार्ट में उथल पुथल तो होने लगेगा। अरे हार्ट बीट हो रहा था जब ये डायरेक्शन चल रहा था, मतलब सीधा सीधा सब काम चल रहा था। जब इधर उधर भटकने लगे, कभी इधर यानी तो इधर चलने लगे या डायरेक्ट अपोजिटिव होने लगे, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन हो सकता है। मे भी उसी पर बीमारी कहते हैं, उसी को एबनॉर्मलिटीज कहते हैं, एबनॉर्मल कहते हैं, डिजीज है, कोई परेशानी है। अब आइए, डायरेक्शन तो ये था, इसके तरफ डायरेक्शन है, यदि इधर ना होकर इस डायरेक्शन में चला जाए, तो इस डायरेक्शन में चला जाए तो इसको कहेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगर इधर ना इधर चला जाए, अब बताइए, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, तो ये राइट एक्सिस डेविएशन कहलाता है। मतलब इधर जब चला जाएगा तो उसको कहेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। इधर जब चला जाएगा तो इसको कहेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। अगर अपोजिट हो जाएगा इसको कहेंगे एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। अब एक बात को समझते हैं कि याद कैसे रहे कि डेविएशन किधर हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक, ये जो कंडक्शन है किधर विचलित हो रहा है, डेविएटेड हो रहा है, अपना पथ बदल रहा है, रास्ता चेंज कर रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि उधरे जा रहा है। तो ये चीज़ जानने के लिए हम लोग यहाँ कुछ बात को समझते हैं। क्या समझेंगे, पहले इस बात को समझें कि ये जो आप अभी तक देखे, क्या इधर से इधर पॉजिटिव है ना। तो आइए एक बात को समझते हैं। हाँ, एक चीज़ और सबको लिख दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये जो है ये ABL, ठीक है, और इसको ABR कहते हैं। ये ABR क्योंकि इधर तो होता नहीं, ये न्यूट्रल में चला जाएगा 0 में, चूँकि इधर तो ये एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है। इधर की बात है ABL का, और चूँकि यहाँ तक चलता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलता है, इसी को कोई आगे पीछे देखता है। अब एक बात बताइए कि आपका लीड 1 है, लीड 2 है, लीड 3 है, ठीक है, सब में वेव अलग अलग बनेगा। क्यों अलग अलग वेव बने, मतलब सेम वेव। जैसे अगर QRS कॉम्प्लेक्स है तो QRS कॉम्प्लेक्स यदि बन रहा है, देखिए इस तरह से बना, ये QRS कॉम्प्लेक्स है, तो आप देख रहे हैं कि R का इतना है तो इससे बड़ा है इसमें बनेगा। ये 2 वाला में जो बनेगा इसमें इतना बड़ा बनेगा, 1 वाला से ज़्यादा बड़ा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसका जो इसके डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव इसका है, इसका पॉजिटिव। चूँकि आप जान चुके हैं कि ये जो बनता है, जैसे ये बेस लाइन है, बेस लाइन से अगर पॉजिटिव कब होता है, जब लीड के तरफ, जिधर से आपका लगा हुआ लीड के तरफ यदि आता है, लीड के तरफ यदि आता है कंडक्शन, तो इधर बनता है ये, ठीक है। जब उससे दूर जाता है तो फिर इससे इधर बनता है। इस ऊपर या नीचे इसको कहते हैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ये क्या है, ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है, और ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। अब एक बात को यहां समझिए कि हम लोग सब में, अभी तो लिम्ब की बात, फिर हम करेंगे प्रीकार्डियल की बात, चेस्ट की, B1 B2 B3 B4 B5 B6 की, सब में डिफरेंट क्यों बनता है, एक जैसा क्यों नहीं बनता। लीड 1 में अगर देखते हैं तो लीड 1 में कुछ अलग बनता है
लीड 2 में कुछ अलग बनता है, वही सेम अगर पी वेव की बात करें तो आपको कभी पी वेव ऐसा मिलेगा। एक तो ये तो देखे ही होंगे ये पी वेव, कभी कभी ये भी पी वेव देखे होंगे, ऐसे पी वेव देखे होंगे। अब कहीं कैसे हो गया, अपवार्ड भी है डाउनवार्ड भी है, तभी नॉर्मल ही है। लेकिन कहाँ, किस में 12 लीड है, किस लीड में ये चीज़ बनता है। तो बारी बारी से जब आपको ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट ये बातें समझ में आ गई होगी, फिर ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन, इस पर और आते हैं, इस पर और अभी बाकी है, इस पर फिर से आते हैं कि कैसे कैसे हम लोग समझते हैं, तो फिर हम आएंगे उस पर। तब लगेगा किस लीड में। दूसरी बात कि जब ये आप देख चुके हैं, ठीक है, तो आइए पहले एक बात को समझ लें पूरी तरह से, इस डेविएशन की बात। कभी कभी